विक्रम ने मशाल को कसकर पकड़ा और अपनी गहरी सांसों को संतुलित किया। उसके सामने खड़ा यह विशाल नाग केवल एक साधारण सर्प नहीं था, यह काल सर्प था, एक प्राचीन रहस्यमयी शक्ति जो हजारों वर्षों से यहाँ मौजूद थी। काल सर्प की आंखों में जलती हुई अग्नि चमक रही थी। उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज मंदिर के हर कोने में फैल गई। मानव जो इस द्वार को पार करता है उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रम ने सिर हिलाकर हामी भरी। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। काल सर्प ने अपनी कुंडली को हल्का सा मोड़ा और पहले प्रश्न के साथ परीक्षा की शुरुआत की। प्रथम प्रश्न, वह क्या है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? काल सर्प की आंखें विक्रम पर टिकी थी। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह एक गूढ़ रहस्य था जिसका उत्तर केवल वही दे सकता था जो ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और सोचना शुरू किया। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। अगर उत्तर गलत होता तो मृत्यु निश्चित थी। उसने कुछ क्षणों तक सोचा और फिर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यश और कर्म। काल सर्प की आंखें हल्की नीली चमक से भर गईं। वह कुछ क्षणों तक विक्रम को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, सही उत्तर। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरा प्रश्न। काल सर्प ने अपनी कुंडली को और कसकर लपेटा और अगला प्रश्न पूछा, जो सबको दिखाई देता है फिर भी अनदेखा रहता है, वह क्या है? विक्रम ने अपनी मशाल की लौ को देखा, फिर उसने चारों ओर बिखरी रहस्यमयी रोशनी पर ध्यान दिया। उत्तर अब स्पष्ट था, छाया। विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। काल सर्प कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहा, फिर उसने सिर झुकाया। तुम फिर से सही उत्तर दे चुके हो मानव। अब केवल एक अंतिम परीक्षा बची थी। तीसरा और अंतिम प्रश्न। काल सर्प अब पूरे क्रोध में आ चुका था। हवा में तेज गूंज उठने लगी। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख चमकने लगे। अब अंतिम प्रश्न सुनो और सोच समझकर उत्तर दो। फिर उसकी गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम स्वयं अपने भाग्य के स्वामी हो या यह पहले से लिखा जा चुका है? विक्रम के मस्तिष्क में कई विचार उमड़ने लगे। यह परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं थी, बल्कि यह उसकी सोच, उसका विश्वास और उसके साहस की भी परीक्षा थी। क्या भाग्य पहले से तय होता है या मनुष्य अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? विक्रम ने अपनी मशाल को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। उसने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन केवल वही जो इसे स्वीकार कर ले। जो अपने कर्मों से इसे बदलना चाहता है वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। काल सर्प का रहस्य और मंदिर का भयानक रहस्य। विक्रम के शब्दों के साथ ही पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। काल सर्प की आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि एक विचित्र शांत स्वीकृति थी। तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली मानव, लेकिन अब एक अंतिम सत्य सुनो। काल सर्प ने अपनी कुंडली को झटका दी और मंदिर की दीवारों पर बने शिलालेख अचानक तेज चमकने लगे। विक्रम को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह मंदिर सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं था, यह समय के रहस्यों को संजोने वाली एक भूल भुलैया थी। काल सर्प ने गहरी आवाज में कहा, तुम जिस सत्य की खोज में आए थे वह केवल एक भ्रम है। यह मंदिर केवल परीक्षा का स्थान नहीं, बल्कि एक बंदी गृह भी है, और जो इसे पार करता है वह स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ फंस जाता है। विक्रम का हृदय अचानक तेजी से धड़कने लगा। अंतिम मोड़। विक्रम का भाग्य। मंदिर की दीवारों से प्राचीन मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। अचानक विक्रम के चारों ओर अदृश्य ऊर्जा की तरंगे बनने लगी। वह तेजी से बाहर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन द्वार अब पत्थर में बदल चुका था। उसका कोई अस्तित्व नहीं था। विक्रम समझ चुका था, वह अब स्वयं इस मंदिर का रक्षक बन चुका था। उसने एक अंतिम चीख मारी, नहीं। फिर अचानक मंदिर के अंदर सब कुछ अंधकार में डूब गया। बाहर मंदिर की दीवारों पर विक्रम की छवि उभरने लगी। अब वह केवल एक कथा था, एक रहस्य, और अगला यात्री जो इस मंदिर में प्रवेश करेगा वह उसकी ही परीक्षा देगा। मंदिर एक बार फिर शांत हो गया। काल सर्प अपनी कुंडली में समा गया और दीवारों की नाकलिपि फिर से मंद पड़ गई। इस प्रकार से ये कहानी अब अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हुई। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।